हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारा 7वां पार्ट है और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ये हमने यहाँ पर अपने होम पेज को डिज़ाइन किया था। यहाँ पे 2 बटन लगाए थे, प्रोडक्ट सेक्शन एंड रजिस्टर, और साथ ही साथ हमने एक फूटर भी ऐड किया था। बहुत नॉर्मल है, बहुत क्लासिक है, नॉर्मल मतलब बहुत बेसिक सा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट अभी तक एकदम कंफर्म चल रहा है, एकदम अच्छा से चल रहा है। अब हमारा जो है चैलेंजिंग वाला काम आने वाला है, जिसमें कुछ एरर्स आएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा और भी एरर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं अपने डीबी को, मतलब db.json फाइल को। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान से और खूब अच्छे से समझते चलना। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगती है उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम आपको अपने एक नोटपैड पे ले चलते हैं, जहाँ पर हमने एक फॉर्म, साइन अप फॉर्म जो बनेगा उसमें क्या क्या कीज़ होनी चाहिए उसको हमने लिख रखा है। ठीक है, तो जैसे पहली चीज़ तो हमें एक नेम चाहिए यूज़र का, मतलब जो सेलर हो या बायर हो उसका नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एज चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, एड्रेस चाहिए, एड्रेस में एड्रेस 1, एड्रेस 2, और साथ ही साथ सिटी चाहिए और स्टेट चाहिए और जिप कोड चाहिए। उसके बाद उसे लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, हो सकता है कि इंग्लिश आती हो सकता है हिंदी आती हो सकता है भोजपुरी आती हो सकता है उड़िया लैंग्वेज आती हो सकता है कन्नड़ आती हो सकता है तेलुगु आती है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो एक तरीके से ये भी लैंग्वेज का पूरा एरे रहेगा। ठीक है, जेंडर में क्या है, मेल है, फीमेल है, अदर है, तो वो चीज़ यहाँ डिस्क्राइब करेगा। अबाउट यू, मतलब जो भी बायर हो या जो भी सेलर हो, उस वो मतलब है क्या, वो अपने आप को क्या मतलब अपने आप को डिस्क्राइब करेगा अबाउट यू में थोड़ा बहुत, कि मैं ये करता हूँ, मेरा काम ये है, मैं B2B मतलब वर्क करता हूँ, बिजनेस, मतलब ये सारी चीज़ें कहने का मतलब बहुत डीप में नहीं जाऊँगा मैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अबाउट यू में वो लिखेगा। ठीक है, उसके बाद अपनी एक फ़ोटो अपलोड करेगा। उसके बाद वो रोल बताएगा, बायर है या सेलर है। बायर होगा तो बायर वाइज उसे दिखेगा, सेलर होगा तो सेलर वाइज दिखेगा, क्योंकि मैंने जो नेविगेशन बनाया, नैब बार बनाया है, और उस नैब बार को मैं कंडीशन वाइज रखूँगा, रोल वाइज रखूँगा। अगर मान लो उसका सेलर है तो सेलर को वही पैनल दिखनी चाहिए जो सेलर के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर वो मान लो बायर है तो बायर को वो वही दिखने चाहिए जो बायर के लिए मैंडेटरी है, सेलर वाले सेक्शन उसे नहीं दिखने चाहिए। और मान लो एडमिन है तो एडमिन को तो भाई वो जो भी चाहे वो देख सकता है। ठीक है, एडमिन के लिए कोई मतलब एक्सेप्शन, एडमिन एक तरह एक्सेप्शन टाइप का है कि वो सबको देख सकता है, चाहे बायर हो, चाहे सेलर हो, चाहे यूज़र हो, सभी को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए रोल हमें देना मस्ट है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि थोड़ा ये रोल बेस्ड भी वर्क होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक का सबसे मतलब बड़ा प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया था। बहुत सारे लोग हो सकता है बनाए हो सकता है ना भी बनाए हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर देते रहें। ठीक है, उसके बाद एक एग्री टर्म्स एंड कंडीशन में बनाऊंगा। वो टर्म्स एंड कंडीशन जो बुलियन टाइप का होगा, अगर ट्रू रहेगा तभी वैलिडेट फॉर्म होगा, तभी आप अपना डेटा सबमिट कर सकते हो डेटाबेस में। ठीक है, मान लो हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप डेटाबेस एक्सेस नहीं कर, मतलब डेटाबेस पे अपना डेटा नहीं डाल सकते हो, वैलिडेट नहीं होगा आपका फॉर्म, और आपका फॉर्म वैलिडेट नहीं होगा तो आप साइन अप नहीं कर पाओगे, रजिस्टर नहीं कर पाओगे, रजिस्टर नहीं कर पाओगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे, लॉगिन नहीं कर पाओगे तो सिर्फ आप प्रोडक्ट केवल देख के रह जाओगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है आगे मैं प्रोडक्ट में भी आधार कार्ड वगैरह यूज़ करूँ, कैसे क्या चलाना है। ठीक है, वो धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस में होता रहेगा। तो आई होप कि अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के पर्सपेक्टिव से, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एक छोटा सा मतलब db.json में एक अपना ही डेटा कॉन्फ़िगर किया है, अपना ही डेटा फुलफ़िल किया है, जो कि एक एक्चुअल जेसन के फॉर्म में है। और वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ दिखेगी, जैसे ये जो हमारा एड्रेस 1, एड्रेस 2 इससे लेके जिप कोड तक है, ये एक एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट में रहेगा। ठीक है, एड्रेस टाइप के ऑब्जेक्ट में ये सारी की रहेगी। ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक एरे बनेगा, उस एरे के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस होगी, यूज़र जो चाहे वो चूज कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा रोल होगा, रोल भी ऐसे ही होगा, रोल भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको अब देखने को मिलेगी। तो इस सारी चीज़ों से अवेयर हो जाओ और चलो ले चलते हैं आपको अपने
जेसन फाइल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पर इन सारी चीज़ को मैं कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, तो अब मुझे इसे रखने का कोई काम नहीं, ठीक है। अभी हमारा ब्लैंक है पैनल, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम कोलैप्स कर देते हैं, इसको भी कोलैप्स करते हैं, इसको भी कोलैप्स करते हैं। ओके, नाउ परफेक्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मॉक एपीआई डेटा डॉट जेसन में, ठीक है। यहाँ पर इस पर ओपन करते हैं, तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा बना बनाया स्ट्रक्चर हमारे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास सिंगल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको भी एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए इन सारों को ही हटा देते हैं, और यहाँ पे हमने नोटपैड पे हमने अपना खुद का जेसन डेटा बना के रखा है, सिंगल डेटा है, अभी परेशान नहीं होना। इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा जेसन डेटा आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। उसके बाद एक यूज़र नाम का मैंने पूरा का पूरा एरे लिया, ये देख सकते हो यहाँ पे एक एरे बन रहा है। अब इसके अंदर एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो एरे है, मतलब ऑब्जेक्ट्स का जो एरे है वो हमारा मेन ये है। अब इसके अंदर हमारे जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसके अंदर भी एरे होंगे, तो हमारा मेन की होगा ये यूज़र, इसी के बिहाफ पे हमारी सारी एपीआई रन करने वाली है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे यूज़र है, यूज़र में सबसे पहले मैंने क्या बोला था, नेम दूंगा, तो नेम पे मैंने पास किया है आशीष मिश्रा, और उसके साथ एक कॉमा यूज़ किया। आप लोग ये ध्यान रखना, जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप उसे टर्मिनेट मत करना, टर्मिनेशन डालोगे तो एरर आ जाएगा, वो कॉमा से सेपरेट बाइंड होता है मल्टीपल चीज़ों को, ठीक है। चलो, यहाँ पे नेम पे हमने रखा आशीष मिश्रा, मोबाइल नंबर मैंने डमी रख दिया, एज मैंने दे दिया कि मेरी एज 29 है, डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, ईमेल आईडी मैंने डाला admin@gmail.com, पासवर्ड मैंने डाला 123456। उसके बाद देखो अब एक और ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ एड्रेस नाम का एक और ऑब्जेक्ट बना। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतने डेटा है, इसमें एड्रेस 1 है, एड्रेस 1 में डिस्ट्रिक्ट सेंटर, एड्रेस 2 में जनकपुरी, सिटी में हमारी न्यू दिल्ली, स्टेट हमारा दिल्ली है, जिप कोड हमारा 110052 है, ठीक है। अब देखो ये पूरा सेक्शन हमारा इतना सेपरेट हो गया है। इसी तरीके से हमने उसके बाद एक लैंग्वेज नाम का एरे बनाया है। अब इसके अंदर आप जितनी भी लैंग्वेज चाहो पास करते जाओ, ठीक है। हमने 3 डाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो तेलुगु, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक एरे में बाइंड होता जा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर और भी कुछ डाल सकते हो, कन्नड़, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। तो ऐसे ये एक एरे हमारा बन गया। उस एरे का मेन की क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हमारा जेंडर पे आप दे सकते हो मेल फीमेल, ये हमारा रेडियो बटन होता है, रेडियो बटन पे जो भी दोगे, या आप इसे टेक्स्ट फॉर्म में डाल सकते हो, आप जैसा भी चाहो वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अबाउट यू मैंने अभी लिखा आई एम ए प्रोग्रामर, मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें इंसर्ट नहीं किया, लेकिन आप इसमें मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपलोड फ़ोटो में मैंने एक आशीष.png नाम का एक इमेज रखूँगा, उसको यहीं पे यूज़ करूँगा। हालांकि यहाँ पर आपका जो भी होगा पाथ आएगा, ठीक है, इमेज का पूरा पाथ आएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे आशीष.png लिख दिया है, चाहे आप JPG करोगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एग्रीमेंट टर्म्स कंडीशन होगा वो बुलियन टाइप का होगा। अगर चेक बॉक्स ट्रू कर दोगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अगर चेक बॉक्स ट्रू नहीं करोगे तो यहाँ फॉल्स आएगा। और यहाँ पे रोल क्या रखा है, अभी मैंने एडमिन रखा है, और आईडी कौन सी है, फर्स्ट है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आई होप कि आपको अभी समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये सिंपल डेमिजेशन है। अब इसको एक बार हम रन करा के देख लेते हैं कि क्या आउटपुट देता है। तो अभी तो हमारा प्रोजेक्ट ये रन हो रखा है यहाँ पर, तो इसके लिए हम एक बार फिर से हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर यहीं पे हमारा मॉक एपीआई डेटा जेसन है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ CMD टाइप करते हैं और यहाँ पे हम सिंपली कमांड हिट करेंगे। और एक सेकेंड, हमें फाइल दिखती भी रहनी चाहिए ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ, ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा जेसन हाइफन सर्वर हाइफन वॉच। ये जेसन अपने डेटाबेस को रन कराने का कमांड है। उसके बाद आपको डेटाबेस नेम पास करना है। तो जैसे हमारे पास है mock हाइफन API हाइफन डेटा डॉट जेसन, ठीक है। इतना लिख के जैसे एंटर करूँगा तो हमें एक URL देगा, ठीक है। और वो URL को पास करूँगा तो देखूँगा जो भी मैंने डेटा हिट किया क्या वही आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे दे रहा है रिसोर्स ये। तो इसको काम करते हैं, हम यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमने कॉपी करा, ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके देखते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेटा पूरा का पूरा मिल गया है, ठीक है। ये रहा डेटा जो मैंने अपने db.json पे पास किया था, वही डेटा अब हम ब्राउज़र पे एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, ठीक है। और एड्रेस का पूरा सेट है यहाँ पर, लैंग्वेज का पूरा एरे है यहाँ पर, और जेंडर, अबाउट यू, अपलोड फोटो, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, रोल एंड आईडी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने db.json मतलब mock API को अपने कॉन्फ़िगर किया है। अब इस API को मैं किस में यूज़ करूँगा, सर्विसेज में यूज़ करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना।